हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मेंस में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने से पहले हम बता देते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम टॉपिक दिए हैं हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या स्टेप लगाना है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारा होगा क्या कि हम लोगों को पता करना होगा फाइंड सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग को क्या पता करना है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पता करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अगर हम लोग को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता नहीं चल पाता है तो क्या करें हम लोग? तो दूसरा स्टेप लगा के देखेंगे। सब में हम और करके लिख देते हैं। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि चेक सिमेट्री, चेक सिमेट्री और व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग क्या करना है? सिमेट्री चेक करना है और व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करना है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। अगर हम लोग को पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता करना रजिस्टर का, अगर वो पता नहीं चलता है तो हम लोग ये मेथड लगा के देखेंगे कि क्या सिमेट्री है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये दोनों में से कोई मिल गया तो इसके प्रोसेस पे वर्क करके हम लोग अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है कि थर्ड स्टेप, अगर ये भी नहीं निकला, ना सिमेट्री हो ना व्हीटस्टोन ब्रिज हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो और करके हम लोग स्टेप 3 लिख देते हैं। स्टेप 3, अप्लाई पीपीटी। हम लोग को पीपीटी लगाना होगा। और ये पीपीटी का फुल फॉर्म है, प्रेसिपिटेट नहीं होगा यहाँ पे होगा पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। इसका आवाज तो पूरा जा रहा होगा यार, रोक रहा है वो समय से। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े? 3 स्टेप पढ़े टोटल, जिसमें हम पहले क्या बोले कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता कर लीजिए। अगर वो पता चल जाए तो आसानी से आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज पैरेलल का लगा के हम लोग निकाल लेंगे। अगर वो नहीं पता चलता है तो हम लोग सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि सिमेट्री चेक कर लेते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर पता चल जाए कि सिमेट्री है या व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका आसानी से उसके प्रोसेस पे वर्क करके हम लोग अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड स्टेप में था कि पॉइंट अप्लाई पीपीटी, यानी पीपीटी को बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। और सिमेट्री क्या है, सिमेट्री रूल क्या है, पीपीटी क्या है, हम आने वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी समय हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक एंड व्हाट इज सिमेट्री। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के तरफ। तो आप लोग ये 3 स्टेप हर एक क्वेश्चन में फॉलो करें और आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का।
आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट resistance find equivalent resistance between A and B। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच का। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्री ओम 6 ओम ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम, और लास्ट में ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और हमको क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ए बी पॉइंट यहाँ पे दे दिया। देखिए पहला स्टेप कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना होता है जिस पॉइंट के बीच में, तो हम लोग क्या इमेजिनेशन करते हैं कि उस पॉइंट पे क्या लग रहा है, उसके पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। तो देखिए पहला स्टेप हम बोले थे क्या कि फाइंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे पता करेंगे, तो करंट अगर रजिस्टर के अलोंग सेम होगा, रजिस्टर के थ्रू क्या होगा, करंट सेम होगा, तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और अलग अलग करंट होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक बैटरी लगा के देखते हैं तो इससे करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा, तो पता चल गया कि ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, सबको पता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां अगर करते हैं हम लोग, ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये भी 6 है, और 3 3 मिलकर क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो 6 हो जाएगा। 3 3 तो 6 हो है। अब देखिए अब ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्या है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अलग अलग करंट पास कर रहा है इन दोनों के थ्रू। तो 6 6 है, अगर सेम है तो 2 से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका 3 आएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो हम लोग अपना लिखते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये क्या आ गया हमारा 3, ये भी 3, ये क्या आ गया
6, ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 6, और ये क्या आ गया, ये दोनों मिलके 3 हो गया, क्योंकि पैरेलल में है। 6 ओम का अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो 3 और ये पहले से क्या है 3 है। तो देखिए यहाँ प्रोसेस फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। हमारा प्रोसेस क्या करेगा, फिर से सेम जो पहले प्रोसेस हो रहा था वो रिपीट करेगा। तो 3 यहाँ सीरीज में है तो 6 हो जाएगा, फिर 6 इसके पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 यदि इसके पैरेलल हो जाएगा फिर से 3 हो जाएगा, फिर 3 सीरीज में हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 6 पैरेलल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो कुछ मेरा लास्ट में बचेगा इस तरह कि ये ए बी है, इसको बोल दिए ए बी है, और ये 3 है, और ये भी क्या हो जाएगा 3 रहेगा, और ये भी क्या रहेगा 3 ओम 3 ओम। अब देखिए ये दोनों को देखिएगा तो सीरीज में है। अगर यहाँ एक बैटरी अपन लोग कनेक्ट करते हैं और बैटरी से करंट जाएगा तो इसमें अगर मान लेते हैं I1 गया, इसमें I2 गया, तो इन दोनों में तो सेम है, तो 3 मिलके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो ए बी के क्रॉस हम लोग को निकालना है, और यहाँ तो 3 पहले से है, और ऊपर में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो 3 और 6 पैरेलल में है तो हम लोग लगाएंगे तो लास्टली आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चाहे हम लोग आर ए बी बोल देते हैं, दोनों पैरेलल में है, तो 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 यानी 18 बाई 9, 18 बाई 9 यानी कट गया 2 टाइम्स में, यानी आर इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारा 2 ओम आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या किए हम लोग, जब बोले थे कि 2 रजिस्टर पैरेलल में होगा तो क्या होता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है, बताए थे R1 इंटू R2 प्लस बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिसमें हमको सीरीज पैरेलल के बारे में पता लग रहा था। ठीक, आगे हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको सीरीज पैरेलल के बारे में पता नहीं लगेगा, वो दूसरे मेथड पे बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बता देते हैं कि व्हाट इज पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, पीपीटी, जिसको हम लोग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बोले। तो देखिए पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या बोलता है कि मान लेते हैं कि अगर एक रजिस्टर है, ठीक, यहां से यहां, और इसका पोटेंशियल अगर ए है, इसका पोटेंशियल अगर ए है, और ये मान लेते हैं कि 3 ओम का होगा, तो देखिए यहां तक ये भी ए ही होगा, इसका भी क्या होगा पोटेंशियल ए ही होगा, इसका भी क्या होगा ए ही होगा। लेकिन जैसे एक रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग जाएंगे, रजिस्टर से गुजरेंगे, तो क्या होगा बदल के कुछ और हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ बी होगा, यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी क्या होगा बी होगा, मान लिए। तो क्या इसमें बोले कि क्या होता है कि जो पॉइंट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है सेम रहता है, जब तक कि वो क्या करे एक रजिस्टर के थ्रू क्रॉस ना करे। ठीक है, तब तक वो क्या होगा सेम ही होगा। ठीक है, हम लोग को इतना ही काम करना है। और सबसे पहला बात, जब हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं उसमें हम आप लोग को सिखाएंगे कि हाउ टू अप्लाई पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक।
देखिए फिर से हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस तरह का हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है। इसमें अगर आप सीरीज पता करना चाहें, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको पता नहीं लगेगा, आप लोग करके देख सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लेते हैं ए बी है, इसके बीच में एक बैटरी लगा दिए, ठीक, और यहाँ से करंट आई जा रहा है, इसमें क्या आएगा I1, इधर I2, फिर इधर जाके बट जाएगा, फिर इधर बट जाएगा। मतलब कुछ पता नहीं लग रहा है उतना कि क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, कुछ पता यहाँ पे लग नहीं रहा है, ठीक, कि सीरीज में है। देखिए यहाँ पे ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि बीच में सीरीज में हम आपको एक बात ये भी बताए थे कि एंड टू एंड क्या होगा, कनेक्शन होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, सीरीज में रहता था तो कुछ इसी प्रकार में रहता था, एक सेकेंड, सीरीज में अगर रहता था तो कुछ इस प्रकार रहता था। देखिए एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बीच में कोई दूसरा नहीं है, यहाँ पे देखिए बीच में दूसरा आ गया, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। और पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक हम लोग कैसे अप्लाई करें, तो देखिए पहले जो हम लोग को दो गिवन पॉइंट है उसको लेकर चलना है, ठीक है। बाद में हमको कोई भी रेजिस्टेंस को के थ्रू पास करना है, पहले दो पॉइंट को क्या करना है, हमको लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये सब पूरा A हो जाएगा, ये भी पूरा A हो जाएगा, ये भी पूरा A हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर B है, यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B होगा। अब हम चल लिए, अब पार करेगा B इसके अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और बदल जाएगा कुछ। तो देखिए इसके क्रॉस अगर हम लोग पास किए तो क्या हो गया, C हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, ठीक। अब हम लोग पॉइंट सबका कर लिए हैं। अब हम लोग लिखते हैं, हमको निकालना किसके किसके बीच में है, A और B के बीच में, ठीक है। किसके किसके बीच में निकालना है, A और B के बीच में निकालना है, और बीच में कौन सा पॉइंट है, C है। तो देखिए A और B के बीच में निकालना है, तो हम लोग एक पॉइंट दे दिए A और लास्ट में दे दिए B। अब बीच में एक पॉइंट बचा, तो ठीक है, उसको हम लोग बीच में ला दिए, इधर उधर नहीं ला सकते हैं, ठीक, क्योंकि A और B के बीच में निकालना है। तो देखिए A और C के बीच में 2 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, A और C के बीच में 2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, ठीक। फिर देखिए आप B और C के बीच में 3 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, B और C के बीच में क्या है, 3 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है। फिर देखिए कि A और C के बीच में 4 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया हमारा, 4 ओम हो गया। फिर हम लोग देखते हैं तो A और B के बीच में कितना है, A और B के बीच में हमारा 6 ओम का रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक। हम लोगों को A और B के बीच में क्या है, 6 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से पता करते हैं कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। तो देखिए मान लेते हैं A और B के बीच में निकालना है, तो इसके अक्रॉस एक बैटरी होगा, तो करंट आएगा, तो इसमें क्या चल जाएगा, I1, और इसमें क्या चल जाएगा, I2, ठीक। इसमें चल गया I1, इसमें I2, इसमें मान लेते हैं कितना जाएगा करंट, तो इसमें गया I1, इसमें गया I2, तो पता चल रहा है ना कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, 2 और 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग अगर देखें
तो 2 × 4/2 + 4 यानी 8/6 यानी 4/3 आ गया। ठीक है, इसका हम लोग लिख लेते हैं। ए और सी के बीच का आ गया हमारा कितना, 4/3 ओम। ठीक, बाकी सब सेम है उसी तरह। ठीक है, और हमारा एक है ए बी के बीच में जो कि कितना है 6 ओम, यहाँ है 3 ओम, ये कितना आया है 4/3। तो देखिए ये दोनों अब क्या लग रहा है पता कि सीरीज में है, ये और ये क्या है सीरीज में है। तो हम लोग देखिए सीरीज में है तो जोड़ देते हैं, तो 4/3 + 3, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा 3 हो गया, ऊपर में क्या हो गया 4 + 12, 4 + 12 नहीं 3 है ना 9। ठीक, यहाँ का 3 का 4 और यहाँ क्या हो गया 9 हो गया, यानी 13/3 आ गया। तो ये 13/3 और ये 6। ठीक है, तो हम लोग इधर थोड़ा रब करते हैं। तो इधर एक क्या हो गया ए है और ये क्या है बी है हमारा, ए है बी है, ये हो गया हमारा 6 ओम और एक हमारा आ गया 13/3, क्योंकि 4/3, ठीक है 4/3 और 3 को ऐड करने पे हमारा आ रहा है क्या चीज 13/3। ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग RAB अगर निकालते हैं तो R1 R2/R1 + R2, ठीक है, दैट इज 13 × 6 है तो 1878 हो गया /3 यहाँ क्या हो गया नीचे क्या हो गया 3 और ये 13 प्लस यहाँ 3 6 18। तो हमारा जो फाइनली आंसर जो आया हमारा वो क्या हो गया 3 से तो 3 कट गया, यानी हमारा आंसर जो आएगा फाइनली हमारा जो आंसर जो आया वो आंसर है RAB = 78 में ये कितना हो गया 31 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा था पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का क्वेश्चन। फिर और भी हम क्वेश्चन आप लोग करा रहे हैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पे। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ए है ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 1 ओम, क्या है ये है 1 ओम।
यहाँ आप लोग पता करना चाहिए कि सीरीज पैरेलल कौन सा है। देखिए यहाँ पॉइंट बी है और यहाँ ए है, पूछता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ आप लोग पता करना चाहिए कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अगर आप लोग पता करना चाहते हैं तो यहाँ आप लोग को पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि करके देख सकते हैं, इसमें करंट देखेंगे तो मान लेते हैं इसके थ्रू अगर आई आ रहा है तो इधर I1 गया, इधर I2, इधर I1 गया, इधर गया I2, तो इधर गया क्या I3। जाहिर सा बात है सब में एकदम अलग 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 हो गया। ठीक है, नहीं पता हम लोग को लगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाएंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट को चलते हैं ए और बी को, और कोशिश करना है कि पहले हमारा क्या हो, रेजिस्टेंस को हम लोग पार नहीं करें। तो देखिए ए है और शुरुआत में हम लोग क्या बोले थे कि शुरुआत में कोशिश करना है कि हम लोग रेजिस्टेंस को पास नहीं करें। ठीक, तो इसको नहीं चल के पहले इसको चलते हैं। तो ठीक है, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो गया, 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 ये भी बी हो गया। ठीक है, अब हम लोग पास कर सकते हैं। तो ए से यहाँ गए तो ये मान लिए कि ए से रेजिस्टेंस को पास किए तो ये क्या हो गया, सी हो गया। फिर हम लोग को ए और बी के बीच में निकालना है, तो हम लोग दे देते हैं, एक सेकेंड, ए और बी दे दिए, बीच में पॉइंट दे दिए सी। अब देखिए किसके किसके बीच में रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो कि कितना ओम है, 2 ओम का। ठीक, यहाँ बी और सी के बीच में है 2 ओम का, बी और सी के बीच में है 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, फिर यहाँ एक और है बी और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बी और सी के बीच में 1 हो गया, 2 हो गया, और एक और है 1 ओम का भी है। ठीक है, तो 1 ओम का भी है, 1 ओम का भी है। और देखिए ये क्या है, बी और बी के बीच में है, तो मतलब एक ही पॉइंट के बीच में 2 रजिस्टर्स कभी हो सकता है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि बी और बी एक ही पॉइंट है, बोलता है कि उसके बीच में है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सीरीज पैरेलल पता लग रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ क्या है, ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। तो 2 और 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में है अगर तो 1 हो जाएगा। फिर 1 और 1 पैरेलल में बचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और हाफ में अगर हम लोग कितना ऐड कर दे, 2 ऐड कर दें, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए। तो वही देखते हैं हम अपना आंसर। एक सेकेंड, तो ये हमारा क्या आ गया, हाफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा आया ए। तो देखिए ए और सी के बीच में क्या है, 2 ओम का रजिस्टर है, और बी और सी के बीच में हम लोग निकालेंगे तो हमारा आ रहा है 1/2 आर इक्विवेलेंट। बी और सी के बीच में क्या आ रहा है, 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2 ओम। ठीक है, ये भी। अब देखिए ये दोनों क्या है, हमारा सीरीज में है, तो सीरीज में होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 2 + 1/2 यानी 5/2 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये भी पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पे ही बेस्ड है। तो हम लोग करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर जो भी हो क्वेश्चन ही है।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो एक सर्कल है, ठीक है, और यहां दिया हुआ है पॉइंट ए और यहां दिया हुआ है पॉइंट बी, और ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये है एससीवी का क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे एससीवी का है, आप लोग मिला लीजिएगा, एससीवी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सीरीज पैरेलल पता करना चाहोगे तो यहाँ पे आपका सीरीज पैरेलल पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्या होगा, सीरीज पैरेलल यहाँ पे आपका पता नहीं लग रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सीरीज पैरेलल, एक बात बता दे रहे हैं कि सीरीज पैरेलल कैसे नहीं पता लग रहा है। तो देखिए हम क्या बोले थे कि सीरीज पैरेलल में, सीरीज में क्या होगा, एंड टू एंड कनेक्शन होगा और उसके बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये है, सीरीज में है, तो देखिए एंड टू एंड कनेक्शन है इसका और उसके बीच में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यहां देखिए एंड टू एंड कनेक्शन है लेकिन बीच में और भी तो आ रहे हैं, तो यहां हम लोग सीरीज पैरेलल पता नहीं कर सकते। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगाएंगे। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या बोलता है कि सबसे पहले जो हम लोग को गिवन पॉइंट है वो लेके चले और ऐसा कोशिश करें जो पहले में हम लोग पॉइंट वो क्या हो, चेंज ना हो। ठीक है, तो ए, तो यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए और ये भी ए। ठीक है, चेंज। अब ये आगे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, तो हम लोग को नहीं बढ़ना है आगे। फिर ये बी का लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। ठीक है, अब पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे कौन सा है, ए पॉइंट, पॉइंट ए और यहाँ पे है बी। अब देखिए ए और बी के बीच में कितना है। ठीक है, तो देखिए सभी क्या है, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में। ठीक, तो हम लोग ए और बी के बीच में कितना ड्रॉ कर देंगे, 4 ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सबका वैल्यू है आर 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 आर। तो हम बोले थे कि अगर सेम मैग्नीट्यूड का अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R इक्विवेलेंट R बाई एन होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, आर ए बी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई 4। चाहे आप वो जो पैरेलल का फॉर्मूला है 1 इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री डॉट डॉट 1 बाई आर एन, उस पर भी कीजिएगा तो यही फॉर्मूला हमारा आएगा, यही आंसर आएगा। देखिए तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। फिर हम और 2 क्वेश्चन अभी करवाएंगे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पे, फिर आगे हम लोग सिमेट्री वगैरह का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी जो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे ये भी एससी वर्मा का ही है।
और ये सब का आर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। यदि यहाँ पे आप लोग सीरीज पैरेलल पता करना चाहोगे तो नहीं पता लग पाएगा, ठीक है, आप लोग करके देख लेना। मैं आपको पहले भी बताया था मैंने कि कैसे पता करेंगे कि कोई सीरीज में है कि पैरेलल में। दो मेथड बता चुका हूं मैं सीरीज पैरेलल पता करने का, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका है। तो फर्स्ट मेरा स्टेप था कि पता कीजिए कि सीरीज पैरेलल में है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पता नहीं लग पाया कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ठीक। फिर हम लोग इसमें चेक करेंगे कि क्या इसमें सिमेट्री है, क्या इसमें सिमेट्री है क्या, या व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है क्या। तो हाँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का भी है और सिमेट्री का भी है। तो ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के तरीके से भी बनेगा। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सिमेट्री हम लोग एक तो लगा सकते हैं कि यहाँ पे हो गया हमारा कि एक हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होता है। तो हम लोग बोल देते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यहाँ देखिए ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम है। तो क्या होता है कि बीच वाला को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बीच वाला को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज पे। देखिए तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हम लोग लिए। ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इससे अगर हम लोग करंट निकालें तो इसमें I1 अगर जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है, तो देखिए क्या होगा कि देखिए ये दोनों में क्या है, करंट सेम है और ये दोनों में सेम है, यानी ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में। ये ए बोल दिए, इसको भी ए बोल दिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2R, ऊपर हो गया 2R और नीचे हम लोग ले लेते हैं 2R, क्योंकि पैरेलल में हो जाएगा ये और ये अलग अलग करंट है। तो 2R हो गया हमारा क्याची में, पैरेलल में। तो हमारा RAB जो आ गया हमारा, RAB इज इक्वल्स टू व्हाट, 2R/2। दैट इज आवर आंसर इज R। देखिए हमको क्या बोल रहा है कि ए और बी है,
ठीक है। ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी समझिए कि ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है। अब हम लोग अगर पहला में स्टेप लगाए कि फाइंड सीरीज पैरेलल, तो हम लोग को पता नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को पता नहीं लग पाएगा कि कैसे हम लोग लगाएं। फिर देखिए क्या हम लोग करते हैं, सेकंड में हम क्या बोले थे आप लोगों से कि देखिए कि इसमें क्या सिमेट्री या व्हीटस्टोन ब्रिज है, चेक कीजिए कि क्या इसमें सिमेट्री या व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो चेक करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है क्या आपको, तो एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है हम लोग को। ए और ये क्या है, इतना बाई इतना है, ठीक, और इतना बाई इतना, ठीक है। तो एकदम क्या हो गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह आ जाएगा। अगर पीपीटी भी आप लगाइएगा इस पे तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच वाला को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक, बीच वाला क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, यहाँ पे पॉइंट था ए, यहाँ पे पॉइंट था बी, ठीक है। ये क्या हो गया आर, ये भी है आर, ये भी है आर, और ये भी हुआ आर, ठीक। अब देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में, क्योंकि इसके अबाउट निकालना है तो इसमें हम लोग एक बैटरी कनेक्ट किए, तो ये दोनों पता चला कि सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो ऊपर में क्या है 2r, ठीक है, और नीचे में भी क्या हो जाएगा 2r, ठीक। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो आर ए बी आ जाएगा हमारा 2r/2, दैट इज आर इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा आंसर आया आर, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका हमारा आंसर क्या आ गया, आर आ गया, ठीक। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं जो कि सिमेट्री के ऊपर बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिमेट्री रूल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। लगाइए इस पे अपना मेथड। तो इस पे अगर हम लोग अपना मेथड लगाते हैं, सबसे पहले होगा कि चेक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, नहीं पता लग पाएगा हम लोग को। फिर दूसरा है कि चेक सिमेट्री और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या सिमेट्री है, तो देखो है, ये सिमेट्री है, इसके अबाउट क्या है, सिमेट्री क्या है, इसके अबाउट जो अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सिमेट्री मिल जाएगा, ठीक है। कि इधर भी आर, इधर भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, इसको करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा हमारा। तो देखिए सिमेट्री का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिमेट्री का क्वेश्चन हम लोग एक सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है आइडियल बैटरी कंसेप्ट। आइडियल बैटरी कंसेप्ट क्या बोलता है
कि करंट जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। आप लोग को याद क्या करना है, जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो देखिए अगर यहां मान लेते हैं कि ये एक बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, तो यहां से I करंट आया, मान लेते हैं यहां आके हो गया I1 I2 I3। तो ये I1 I2 I3 जा रहा है, तो हम क्या बोले, जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो देखिए जैसा जैसा जा रहा है वैसा वैसा यहाँ आना चाहिए, तो इसमें क्या आना चाहिए I3, इसमें क्या आना चाहिए I2, और इसमें I1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, I1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, I1 इसमें आना चाहिए। देखिए एक बार हम इसको बहुत अच्छा से बना ले रहे हैं, फिगर थोड़ा फिगर अजीब हो गया है। और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है हमारा, और ये पूरा क्या है हमारा आर है, ये सब पूरा आर है, ये भी आर है, सब आर। ठीक है, तो हम क्या बोले कि जैसा जैसा जाएगा, तो मान लेते हैं I1, यहाँ गया I2 और यहाँ गया I3, तो उसी तरह का यहाँ आना भी चाहिए। क्या हो गया I3 यहाँ, क्योंकि इससे, और यहाँ I2 और यहाँ I1 आना भी चाहिए। ठीक है, तो क्या हम बोले आइडियल बैटरी कंसेप्ट की जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो यहाँ गया, यहाँ से I1, ठीक है, यहाँ से गया I1, तो यहाँ I1 पहुंचना भी चाहिए, और यहाँ से गया I2, तो यहाँ I2 पहुंचना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ से I2 गया, I2 यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ क्या करंट गया, यहाँ कुछ जाएगा नहीं जाएगा। ठीक, और ये देखिए यहाँ से I3 करंट गया, जा रहा है, और यहाँ I3 चला गया, तो इसमें कोई करंट गया नहीं गया, तो इसको में करंट क्या हो गया, 0। तो हम इसको हटा ही दिए, क्या किए, हटा ही दिए। अब हम लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, एक सेकेंड, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और यहां क्या हो गया, देखिए ये सब क्या है, ये आर सीरीज में है तो 2R, ये आर सीरीज में है तो क्या आ जाएगा 2R, और ये आर, तो क्या हो जाएगा, ए और बी के अलॉन्ग ये हो गया R, 2R 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 2R, तो 2R का क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R हो जाएगा, और बचा R और R, तो उसका क्या हो जाएगा R/2। तो क्या हम लोग बोलेंगे RAB इज इक्वल टू R/2, यही हमारा आ गया आंसर। तो देखें कितना आसानी से हम ये क्वेश्चन बना दिए, तो बहुत ही आसानी से हम लोग एक क्वेश्चन बना दिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ठीक।
आगे हम लोग इसी का एक अच्छा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जो कि वो भी सिमेट्री रूल पे ही बेस्ड होगा। ठीक, तो आगे हम लोग करते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी आर है, ये सब आर है हम लोग को जो दिया हुआ है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एससीबी का क्वेश्चन है ये, और पिछला वाला भी एससीबी का था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हम अपना मेथड लगाते हैं। तो पहला था कि हम लोग को पता करना था कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ तो सीरीज पैरेलल कुछ पता ही नहीं लग रहा। दूसरा क्या था कि चेक सिमेट्री और व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये सिमेट्री है एकदम, इसके अक्रॉस इस यहाँ से देखें तो क्या है, सिमेट्री है। ठीक, तो हम लोग को पता चल गया। तो सिमेट्री का कैसे बनाना है, तो जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहां से करंट अगर आई आ रहा है और इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, तो इधर भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, इधर क्या आना चाहिए, I3, इसमें आना चाहिए I2 और इसमें आना चाहिए I1। ठीक है, तो देखिए I1 को जाना है किधर, यहां से I1 आ रहा है और यहां I1 चला जा रहा है, तो इसमें तो करंट जीरो हो गया, तो हम लोग इसको मिटा दिए। ठीक है, यहां से भी I1 जा रहा है, तो यहां से I1 करंट आ रहा है, या I1 चला जा रहा है, तो इसमें भी जीरो जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है। ठीक, यहां देखिए यहां से क्या I2 करंट जा रहा है और I2 इधर चल जा रहा है, तो ना इसमें जा रहा है ना इसमें, जीरो जा रहा है करंट। तो ये को इसको भी हम लोग मिटा दिए। अब देखिए I1 यहां से आ रहा है और I1 जा रहा है, यहां से I2 आ रहा है और I2 जा रहा है, यहां से I3 आ रहा है और I3 जा रहा है, तो हमारा और लास्ट में मिलकर क्या हो जाएगा, I। तो जैसा जैसा जा रहा है, जैसा जैसा यहां से जा रहा है वैसा वैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये लगा दिए। अब हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए आर आर आर, ये क्या हो गया, सीरीज में है, तो क्या हो गया 3R, और ये देखिए आर और आर सीरीज में है तो 2R, और यहां भी 3R। ए है और समझ लीजिए ये पॉइंट बी है, ये क्या हो गया 2R, एक क्या हो जाएगा 3R, ऊपर भी क्या है 3R। तो 3R सीधे हम लोग लगा देते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2, दैट इज 6, 2 + 2 प्लस
3, यानी 7/6 आ गया। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/7 ओम इज आवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ 6 किए तो यहाँ 2 आया, यहाँ भी क्या आया 2 आया, और यहाँ आया 3। तो ये टोटल क्या हो गया 7/6। तो R इक्विवेलेंट इतना हमारा आ गया। ठीक है, तो आज जो हम अपना क्वेश्चन किए वो किए किस पे, सबसे पहले हम लोग सीरीज पैरेलल वाला पे किए, फिर हम लोग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक लगा कर किए क्वेश्चन, फिर हम लोग सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन किए, व्हीट स्टोन ब्रिज क्वेश्चन किए। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्वेश्चन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बाकी रह गया है, जो कि हम अगले लेक्चर में करवाएंगे, और जेई मेंस का भी क्वेश्चन सब बाकी रह गया है, और जो कि वो भी हम अगले क्वेश्चन में करवाएंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।